ओम गणेशाय नमः। आप सबके अंदर विद्यमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जय शिव महापुराण और जय वेद व्यास जी। चलिए आज हम महाशिव पुराण के बारे में, कथाओं के बारे में विवेचन करते हैं और साथ में हम कुछ कथाएं कहते हैं। एक बारी श्री गंगा और यमुना के संगम जो कि प्रयाग है, वहाँ पर मुनियों का सम्मेलन हुआ और वहाँ पे सूत जी आए। तो सभी ने अपने आसन से उठकर उनकी यथोचित पूजा सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा कि कलयुग में बहुत प्राणी पाप ताप से पीड़ित हैं। चोर, परस्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले हैं, नीच हैं। तो आप कुछ तरीका बताइए जिससे लोगों का उपकार हो। इस पे सूत जी ने सब मुनियों को कहा कि कलयुग में पापों का नाश करने वाला तो एक शिव पुराण ग्रंथ है, जिसको सुनने से, पढ़ने से सभी की गति होती है, उत्तम पद प्राप्त होता है। और इसमें 7 संहिताएं हैं और जो इसको आदर सहित पढ़ता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। शिव जी की कृपा से ही साध्य का और साधन का ज्ञान होता है। इस पर मुनियों ने पूछा कि ये साध्य और साधन क्या है। तो तब उन्होंने बताया कि देखिए, यही प्रश्न सब ऋषि मुनियों ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि साध्य शिव पद है और साधन है उनकी सेवा। तो उनकी सेवा मतलब कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना एक महान साधन है। इसी से हम शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, श्रवण और मनन ये और कीर्तन, इन सब से ही हम शिव जी के बहुत निकट आ सकते हैं। तो इस पर सब मुनियों ने पूछा सूत जी से कि हमें कुछ और शिव पुराण के संबंध में बताइए। तो सूत जी ने बोला, देखिए मुनियों, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे। तो सनत कुमार जी उनके पास आकर बोले, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने उत्तर दिया सनत कुमार जी को कि मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पर मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था पहले और मैं मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु शिव जी की आज्ञा से ही नंदीकेश्वर जी ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा सारा धर्म भरम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। यह कहकर सनत कुमार जी वहां से चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता है तो उसकी जीवन की मुक्ति कैसे होती है? इसका मुक्ति का प्राप्त करने का क्या तरीका है या तथ्य है? तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि वेद व्यास जी भी जब तप करने के लिए पर्वत पर गए तो उनको सनत कुमार जी ने कहा था कि देखिए, आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है, शिव जी को प्राप्त करना है तो उसके लिए तो उनका कीर्तन करना, मनन करना ही काफी है। सूत जी बोले, ऋषियों, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शिव जी का लिंगेश्वर की पूजा करनी चाहिए और पहले उसकी स्थापना करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को हम साकार रूप में पूजा करते हैं, पर शिव जी की हम निराकार और साकार दोनों ही स्वरूप में पूजा करते हैं। और इस पर सनत कुमार जी ने श्री नंदीकेश्वर जी से प्रश्न किया कि शिव जी का जो ये लिंगेश्वर रूप है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात शिव जी को लिंग रूप में किस तरह से पूजा करनी शुरू हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस पर नंदीकेश्वर जी ने बताया कि जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ तब
उसके बीच में शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हो गए और विश्व की संरक्षण किया। तभी से महादेव जी का लिंग रूप में पूजन प्रचलित हुआ और उनका सकल वेर जगत में भी प्रचलित हुआ। नंदीकेश्वर जी बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों के साथ श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं वहां आ पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठो, देखो मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना क्रोध को दबाकर ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं जगत का पितामह हूँ। फिर वे बोले, चोर, तू अपना बड़प्पन दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। ब्रह्मा जी ने कहा। तो विष्णु जी बोले, तुम तो मेरी नाभि के कमल से प्रकट हुए हो, मुझसे ऐसी बातें करते हो। नंदीश्वर जी ने बताया कि दोनों ही रजोगुण में मुक्त हो गए और दोनों में बहस चालू हो गई। वे दोनों ही विष्णु और ब्रह्मा जी अपने को प्रभु कहने लगे और एक दूसरे का वध करने के लिए युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठकर दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने वक्षस्थल में विष्णु जी के अनेक अस्त्रों से प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उनके वक्षस्थल पर भयानक प्रहार कर दिया। इससे विष्णु जी हाँफने लगे। ब्रह्मा जी ने उन पर माहेश्वर अस्त्र चलाया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र से विष्णु के वक्षस्थल पर आघात कर दिया। दोनों देवता आपस में लड़ने लगे तो सभी देवताओं को बहुत भय हुआ और उन्होंने सोचा कि ये जो सृष्टि है वो तो शिव जी के अधीन है, तो इनके बिना तो तिनका भी इधर उधर नहीं हिल सकता है। तो अब हमें जाके महादेव जी की सभा में ये बात बतानी चाहिए। तो सभी देवता मिलकर महादेव जी के पास गए और वहाँ पे वो महादेव जी उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे और देवताओं ने उन्हें दंडवत करके महादेव जी को नमस्कार किया और उन्हें शिव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध चल रहा है, आप लोग दुखी मत होइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। शिव जी सब देवताओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु का युद्ध बादलों में छिपकर देखा। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही एक दूसरे की वध करने की इच्छा से एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपत अस्त्र चला रहे हैं। इस पर शिव जी ने युद्ध शांत करने के लिए एक स्तंभ रूप धारण करके उन दोनों के मध्य में जाकर खड़े हो गए और वह स्तंभ महाअग्नि के समान था। उस स्तंभ को देखकर विष्णु और ब्रह्मा जी ने अपना युद्ध रोक दिया और ये पता लगाने लगे कि ये स्तंभ रूप आखिर क्या है। तो उसका मूल जानने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने शंकर का रूप धारण कर लिया और दोनों चले गए। विष्णु जी पाताल लोक में बहुत नीचे तक चले गए, परंतु उनको उस स्तंभ का कोई अंत न पता चला और वो वापस युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी आकाश की तरफ चले गए। उन्हें वहां पर केतकी का फूल नजर आया और उन्हें विश्वास हो गया कि स्तंभ का अंत जो है वो केतकी का फूल है और उन्होंने विष्णु जी को लाके दिया और विष्णु जी यह देखकर ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। यह सब देखते हुए शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि तुम बहुत ही सत्यवादी हो, मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। महादेव जी ब्रह्मा जी पर बहुत क्रोधित हुए कि उन्होंने ये कहकर कि मैंने स्तंभ का छोर प्राप्त कर लिया, एक केतकी का फूल विष्णु जी को लाकर भ्रमित कर दिया, और जबकि विष्णु जी सत्य की मूर्ति हैं और उन्होंने उनके पांव छू लिए हैं। तो इससे शिव जी ने क्रोधित होकर अपनी भुहों में से एक भैरव को प्रकट किया और उसको बोला कि ब्रह्मा जी का सिर काट दो। भैरव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और जैसे वे उनके अन्य सिर काटने लगे तो विष्णु जी ने भगवान शिव जी के चरणों में
हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की कि अभी आप उनके और सिर मत काटिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी झुककर माफी मांगी। तो इस पर शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। पर अब जब ब्रह्मा जी ने उनसे, शिव जी से माफी मांग के अपना 5वां सिर मांगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें 5वां सिर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे जगत की स्थिति बिगड़ जाएगी। तुम अपराधी हो, तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। पर अब आगे से जो भी इस दुनिया में अपराध करेगा, तुम उसे दंड दोगे और लोक मर्यादा का पालन करोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से कोई भी यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होगा, उससे पहले आपकी पूजा करनी होगी। और शिव जी ने केतकी के फूल को कहा कि तुम भी मिथ्याभाषी हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो। अर्थात कभी भी मेरी पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं होगा। इस पे केतकी जी ने भी शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे पापों को दूर करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे भक्तों के योग्य जरूर हो और इस प्रकार तुम्हारा भी जन्म सफल होगा, क्योंकि मेरी मंडप रचना में शिर मोर तुम ही होंगे, पर मेरी पूजा में तुम्हारा कभी भी प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़ के शिव जी के अगल बगल बैठ गए और उनका पूजन करने लगे। इस पे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आज का दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा और इस दिन जो भी निराहार रहकर मेरी पूजा करेगा वो बहुत ही बड़ा तपस्वी होगा। जितनी प्रसन्नता और फल एक साल निराहार मतलब बिना खाए पिए 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करने से मिलती है, उतना ही एक दिन शिवरात्रि के दिन ही पूजा करने से मिल जाता है। जहाँ तुम्हारा युद्ध हुआ था वहाँ पर मैं लिंग रूप में अर्थात स्तंभ रूप में आया था। उस जगह का नाम अरुणाचल होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होगी और इस लिंग रूप में मुझे लिंगेश्वर की पूजा करने वाले को 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। और जो सेना ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में मारी गई उनके ऊपर भी अमृत बरसाकर उनको शिवजी ने जीवन दान दिया। शिवजी ने कहा मेरा लिंग रूप की जहाँ भी कोई स्थापना करता है वहाँ पे मैं अप्रतिष्ठित रूप से सदैव रहता हूँ। इस तरह से शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान दिया और उन्हें लिंग स्वरूप का महत्व समझाया। चलिए अब हम अपना अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द एक और शिव पुराण की कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान और संसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी नीचे बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी और लाइक भी दीजिए। धन्यवाद।